अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम बायो के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायो क्या होती है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स बायो एंड लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड जितना भी स्टडी करेंगे हम वो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और लोगोस की हम बात करते हैं तो लोगोस के बारे में हम कह सकते हैं इज़ द स्टडी, मतलब हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं उन सब के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब बायोलॉजी में हम सबसे पहले लाइफ कहते हैं। लाइफ का मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में पाए जाते हैं वो सब होते हैं। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डिफ़ाइन करें कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो है हम ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ये वाली ख़ुसूसियात होना ज़रूरी हैं तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होंगे। अब वो जो है फीचर्स क्या हैं जो होने चाहिए? दे कैन ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ग्रो करेंगे। जहाँ भी हमें ग्रोथ नज़र आएगी वो लिविंग ऑर्गेनिज़म होगा। अगर कोई चीज़ जो है वो 10 साल पहले भी वैसी थी और 10 साल बाद भी वैसी ही है ना, उसकी ग्रोथ भी कई तरह की होती है। ग्रोथ हाइट में भी और विड्थ में भी, हर तरह से जो है ना ग्रो करना होता है। अगर कुछ जो है वो हाइट में ग्रो करते हैं, कुछ चीज़ें विड्थ में ग्रो करती हैं, मतलब ग्रोथ हो किसी भी तरह से हो, ये ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए। दूसरी चीज़ के रिस्पायर करेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जहाँ भी होंगे उनके हम रिस्पायरेशन देखेंगे। वो अपनी बॉडी से एक्सहेल इनहेल करेंगे, किसी भी तरह कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, नोज़ के थ्रू भी होता है और जो है बक्कल कैविटी के थ्रू भी होता है, लेकिन रिस्पायरेशन ज़रूर होगी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए, ज़रूरी है ये चीज़। फिर उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए ऑटोनॉमिक मूवमेंट, मतलब उन्हें लाइट या लाइफ जिस तरफ भी नज़र आएगी ना, लाइफ की तरफ मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। और उसके लिए मतलब उन्हें कोई भी स्टिमुलस मिलेगा लाइफ के लिए कि जो उनको लाइफ दे सकता है तो वो उसकी तरफ मूव करेंगे। अगली चीज़ क्या है कि क्या ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए कि वो रिप्रोड्यूस करें। रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हो रहा होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर। रिप्रोडक्शन किसी भी तरह हो सकती है, ये सब चीज़ों की हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट करना, ये रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए। फिर जो लास्ट चीज़ जो चाहिए होती है हमें वो क्या होती है कि एडॉप्टेशन एंड एवोल्यूशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को, या फिर वो अपने उस इन्वायरमेंट में मूव करके जाते हैं जहां वो इजीली अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। और या फिर और दूसरी चीज़ क्या, एवोल्यूशन, चेंजेस आती रहती हैं। इन्वायरमेंट में चेंज आने के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज़म में चेंज आता रहता है, क्योंकि अगर ये चेंज ना आए तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें करैक्टर्स हमने पढ़ लिए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में क्या क्या होना चाहिए। उनमें ग्रोथ होनी चाहिए, उनमें जो है लाइफ की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, और जो है उनके रिस्पायरेशन होनी चाहिए और एडॉप्टेशन होनी चाहिए। अब जो है बायो के अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, सबसे दो मेन ब्रांचेस जो हैं दो हैं। वो है, एक है बॉटनी जो कि प्लांट्स से रिलेटेड होती है, प्लांट्स को डिस्कस करती है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ज़ूलॉजी को। ज़ूलॉजी जो है वो एनिमल्स, सारे एनिमल्स। अब वो एनिमल्स हमारे लिए सिर्फ ये एनिमल्स नहीं होते जो हम देख रहे हैं इर्द गिर्द अपने। एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी के अंदर। वैसे तो एक थर्ड ब्रांच भी है माइक्रोबायोलॉजी, बट जो है माइक्रोबायोलॉजी भी ज़ूलॉजी से ही ज़ूलॉजी के सब ब्रांच है, इसलिए हम मेन ब्रांचेस जो हैं दो हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी। फिर उसके बाद जो है अगर हम
जो है ब्रांचेस देखें बायो की जो है ब्रांचेस जो होती हैं वो क्या क्या हैं, वो अब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन अब मैं आपको सारी ब्रांचेस जो हैं शॉर्ट व्यू उनका दे देती हूँ। मार्फोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 4 हाथ पाँव हैं, क्या चीज़ है, ये स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये हम स्टडी करेंगे मार्फोलॉजी में। जब हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट का सेल हो सकता है, एनिमल का सेल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल हो सकते हैं, मतलब किसी भी सेल की स्टडी जो होगी वो साइटोलॉजी में आएगी। और हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी हमें जो है टिश्यूज़ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी जो होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिर आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल से रिलेटेड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल बॉडी कैसी है उनकी। आउटर स्ट्रक्चर तो हमने कहा ना मार्फोलॉजी में हमने पढ़ लिया कि 2 हाथ है, 2 पाँव है, ये चीज़ें अब मार्फोलॉजी में पढ़ लिया। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे कि इंटरनली वो किस तरह है, कि ना अंदर से दिल है, हार्ट है, किस तरह का है, जो है उनके बाकी ऑर्गन्स किस तरह से हैं। अब एनाटॉमी में भी अगर हम जो है मेनली डिस्कस करें तो हम ह्यूमन बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी में हम जो है ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का डीएनए कैसा है, हार्ट कैसा है, उनके बाकी जो है रिब्स और ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर सारा ह्यूमन का स्टडी करेंगे हम एनाटॉमी के अंदर। फिर उसके बाद हम फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी में जो है प्रोसेस जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है और एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस जो है ये हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। मतलब प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम हिजरत कहते हैं ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ रखी होती है कि कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में जो है कुछ परिंदे मूव करके जो है उन एरियाज़ में आ जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ कम होती है लेके, और जब गर्मियाँ आती हैं तो वो मूव करके दोबारा पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है उधर मूव कर जाते हैं। तो ये इकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ को लो टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होगा बेसिकली हम वो स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। एनवायरमेंटल साइंस जो है ना ये बहुत आजकल इम्पोर्टेंट है, आजकल इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रेशियो, उनकी डेथ, उनकी सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है उनकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऊपर, इसलिए इसको आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर आ जाती है हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन होती है कि ये इस हमने जब ऑर्गेनिज्म जो हैं डिस्कवर होते जा रहे थे तो फिर अब ये मुश्किल पेश आई कि अब इसको हम कहाँ रखें, ये किससे बिलोंग करता है, ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये कैटेगरीज हमने देनी थी। और आगे उनकी सब क्लासेस, जैसे हम हमारे यहाँ भी जो है ये क्लासेस बनी होती हैं, ये यहाँ का, ये यूरोप का, ये जो हदबंदी है ना ये टैक्सोनॉमी में आई कि ये इस एरिया से बिलोंग करता है, ये इस ऑर्डर से बिलोंग करता है, इस किंगडम से बिलोंग करता है। ये चीज़ें जो हैं ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी, फिर जो है ये बनाई गई। तो अब इनको याद करने का मैं आपको ये ना ऑर्डर भी बता देती हूँ कि इनको आपने याद कैसे करना है। देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। किंगडम क्या है? किंग, प्ले, चेस, ओन, फाइंड, गोल्ड, सेट।
ये याद कर लो, ये निमोनिक्स हैं, आपको ये याद रहेगा। ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs या इसके अलावा आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी या हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये निमोनिक्स हैं, ये याद कर लो। फिर जो है इसी तरह ये है कैट्स प्रेफर चीज़ ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनिश। और फिर उसके बाद एक और निमोनिक है, ये बड़ा फ़नी है, ये देखो, डम किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब इनमें से आपको जो भी इजी लगे ना वो रिमेंबर कर लो, ये फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके फॉसिल्स को स्टडी करना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई है, हम डायनासोर हमने नहीं देखे थे, इंसानों के आने से बहुत पहले आए थे, लेकिन हमें कैसे पता चला डायनासोर थे या बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज कल जो है एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन हमें पिछले फॉसिल्स को देख के उनके जब खुदाई की जाती है तो फिर उनके फॉसिल्स को स्टडी किए जाते हैं। उन फॉसिल से हमें पता चलता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते थे और ये ऐसे दिखते थे, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा था। ये सारी स्टडी आएगी प्लेंटोलॉजी में। फिर हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन चीज़ों से मिलके बने हैं। कार्बन होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितनी आप ये देखो, ऑक्सीजन हमें चाहिए इतनी मिकदार में हमारी बॉडी में होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर रेस्पिरेशन का इशू आ रहा होता है, ब्रीदिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि कितनी अमाउंट में कौन सा जो है चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए। ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। फिर बायोफिज़िक्स की बात कर लें। बायोफिज़िक्स में हम कह सकते हैं फ़िज़िक्स को जो है बायोलॉजी में अप्लाई कैसे करना है। अब फ़िज़िक्स में को बायोलॉजी से रिलेट करें तो हम माइक्रोस्कोप जो है वो फ़िज़िक्स से ही हमें बनाना, मतलब फ़िज़िक्स ने हमें माइक्रोस्कोप दिया कि हाँ, ताकि हम बायोलॉजी के जो है स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्हें स्टडी कर सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम इसी के थ्रू स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर की है। एग्रीकल्चर जो है उसमें हम प्लांट से रिलेटेड, प्लांट्स की ग्रोथ की किस तरह हमें यील्ड बढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर में, ये मेन ब्रांच है। इसकी जो है सब ब्रांचेस भी आ गई। हॉर्टिकल्चर में जो है हम देखते हैं कि किस तरह फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो उगाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं फिशरीज़, जिसमें हम फ़िशेज़ जो हैं उनको ग्रो करने का तरीका बताते हैं कि फ़िशेज़ की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो हम फिशरीज़ में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेस्ट्री क्या होती है, मतलब फॉरेस्ट में जितनी भी कंजर्वेशन होती है वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी चीज़ें फिशरीज़ में हम देखेंगे। फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी। और फिर अब आ गई मेडिसिन बेसिकली ना फार्माक्यूटिकल है, फार्माक्यूटिकल बायोलॉजी है, जिसमें हम मेडिसन्स जो डिज़ीज़ हैं, इस डिज़ीज़ के लिए ये मेडिसिन होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें जो डिस्कवर की गई ये सारी आ जाएंगी फार्माक्यूटिकल में या मेडिकल में। फिर आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें क्या कहती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करती है। मॉलिक्यूल, हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ये सारी चीज़ें जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी होगी, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाएगा, वो आ जाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। केमिस्ट्री आ गई ना, मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं हम। तो फिर आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब किस तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, कोई भी हो सकते हैं। अब जो है फंजाई को बहुत समझा जाता है कि ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये तो मूव भी नहीं कर रहे, हमें कुछ पता नहीं चलता, बट ये ग्रो करते हैं, तो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अगर इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो। इसलिए हम ये कहेंगे कि फंजाई जो है ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब
जो है एरोबायोलॉजी, ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की ही सब ब्रांच है। एरोबायोलॉजी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे जो कि एयरबोर्न है, मतलब हवा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पोलन, स्पोर्स वगैरह, जो कि आगे जाके इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ का बायस बन सकते हैं या हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एयरबोर्न होते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे एरोबायोलॉजी में। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनको इसमें स्टडी करेंगे। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी भी सब ब्रांच है हमारे पास, किसकी? माइक्रोबायोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे। पैरासाइट्स क्या हैं? जो कि इंसान की बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के रिप्रोड्यूस करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं, वो पैरासाइट्स होंगे। सही। फ्रेश वाटर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। अब उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, फिशेस और जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स जितने भी फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं उन सब को हम स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। मैरीन बायोलॉजी मतलब मैरीन वाटर, सी वाटर के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि सी वाटर जो है वो नमकीन होता है और फ्रेश वाटर जो होता है वो मीठा पानी होता है। अब मतलब बेसिकली हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है कि इस इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, उसके अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि वो वहाँ सर्वाइवल उसका पॉसिबल है। अब हम सोशल बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में रह रहे होते हैं तो वो सोशली एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। मतलब हम कहते हैं एक जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन वो जानवर जो हैं पानी पीते हैं, किस तरह पीते हैं, नदी से, मतलब एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर है उनका, कौन सा जानवर किसको खा जाता है, ये सब चीज़ें सोशल बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि सोशली ऑर्गेनिज्म किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ करके हम कोई न्यू चीज़ बना लेते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो सारी हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना ह्यूमन के फ़ायदे के लिए। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स, कोई भी। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना इंसानों के फ़ायदे के लिए, वो कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी। सही। और यहीं पे जो है आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाकी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इनको डिटेल से सबको स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी दोबारा। आगे बढ़ते रहें बग़ैर किसी को गिराए। अल्लाह हाफ़िज़।